नमस्कार दोस्तों, एवन एग्जाम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भाग विधि से किस तरह वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आते रहते हैं और यदि आपको मैथ में वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से बड़ी आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं 5 का मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो मेरे को 25 मिलता है। 25 का वर्गमूल क्या हुआ? 5। इसी तरह जब किसी संख्या का उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो जो संख्या मिलती है हमें 36, तो 36 का हम वर्गमूल 6। ओके, इसी तरह 49 का वर्गमूल 7, क्योंकि 7 का गुणा 7 से करने पर हमें 49 प्राप्त होता है। 49 का वर्गमूल कितना हुआ? 7। तो दोस्तों, छोटी संख्याओं का तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी संख्या हमारे सामने होती है तो उसका वर्गमूल निकालने में हमें दिक्कत होती है। हम इस तरह उसका नहीं निकाल सकते, इसलिए मैं आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये एक संख्या है 1,03,684। ओके, तो इस संख्या का हमें वर्गमूल कैसे निकालना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं ये संख्या लिख लेता हूँ। अब हमें एक लाइन इस तरह खींचनी है, ओके, और एक लाइन हमें यहाँ पर खींच लेनी है, यहाँ पर खींच लेनी है इस तरह। सबसे पहले दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए हमें संख्या के जोड़े बनाने होते हैं, पेयर। जब हम पेयर बनाते हैं तो हम संख्या के राइट साइड से पेयर बनाते हैं। ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। ओके, तो राइट में क्या है? 4, तो हम इधर से इसके दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं किस तरह जोड़े बनाऊंगा। 8 और 4 का ये एक जोड़ा हो गया, 3 और 6 का एक जोड़ा हो गया, और 1 और 0 का एक जोड़ा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि दो दो के ही जोड़े आए, संख्या तो कोई भी हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए मेरे पास 169 है, ओके, या मान लीजिए मेरे पास 196 है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा कि इसके राइट साइड से दो दो अंक के जोड़े बनाने होंगे। एक तो 9 और 6 का जोड़ा बन गया, और हमारे पास एक ही संख्या बचती है, तो इसका एक संख्या का ही हम जोड़ा मान लेते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में 196 का भी बताऊंगा कि इस तरह की संख्या का कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, जो फर्स्ट जोड़ा है वो हमारे पास है 10। अब हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है अपने माइंड में कि अगर हम उनका आपस में गुणा करें। जैसे मैंने 2 सोच लिया, 2 का मैं गुणा 2 से करूं, तो जो भी हमें प्राप्त होगा, जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, या तो 10 होनी चाहिए या 10 से छोटी होनी चाहिए। ओके, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ जैसे मेरे पास है 10, अब मान लो मैं 1 का मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 1। अगर मैं 2 का 2 से करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 4। ओके, 4 जो कि एक ऐसी संख्या है 10 से छोटी तो है, 10 के बराबर भी नहीं है। हमें इतनी छोटी भी संख्या नहीं लेनी है कि जो ज़्यादा छोटी हो, हमें 10 के आसपास की संख्या ही लेनी है। अब मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ, 3 तिया 9। अगर मैं 4 का 4 से करता हूँ, 4 चौका 16 है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 का 4 से किया तो 16, जो कि 10 से ज़्यादा है। लेकिन हमें कैसी संख्या चाहिए? या तो 10 के बराबर होनी चाहिए या 10 से कम होनी चाहिए। तो 10 से कम कौन सी संख्या है? 9 है। कम तो 4 भी है, लेकिन हमें 4 को नहीं लेना है, हमें लेना है जो 10 के आसपास हो छोटी। ओके, तो 3 का 3 से किया, 9 मिलता है जो कि 10 से छोटी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं 3 और यहाँ पर भी लिखूंगा मैं 3। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को मिलता है 9। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लूंगा इस तरीके से। ओके, और एक 3 मैं यहाँ पर रख दूंगा। ओके, अब हमें क्या करना है, 10 में से 9 को घटा देना है। इसमें से हम 10 में से 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। यहाँ बिल्कुल भाग की तरह ही हम वर्गमूल निकालेंगे। ओके, भाग में क्या होता है, आपको सिंगल अंक उतारना होता है, लेकिन इसमें हम जो भी काम करेंगे पूरे जोड़े के साथ ही करेंगे। अब यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ मैंने जो 2 बार 3 लिखा हुआ है, इसका क्या करना है मेरे को, इसको अपन जोड़ देंगे। 3 और 3 कितना हुआ? 6 हो गया। यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलना है, क्योंकि यहाँ अभी हमें संख्या लिखनी है, अभी मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पर घटा दीजिए और इन्हें जोड़ दीजिए। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा पेयर है वो है 36। अब इसे हम यहाँ पर उतार लेंगे। भाग में एक अंक उतारते हैं, लेकिन इसमें हमें पूरा जो भी काम करना है जोड़े के साथ करना है।
यहाँ 136 आ गया। अब मुझे एक ऐसी संख्या सोचनी है कि अगर मैं 6 के पास में मतलब यहाँ पर उस संख्या को रख दूं और फिर उसी संख्या से मेरे को इस पूरी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो 136 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 136 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर 6 आ गया। मैं 6 के पास में ऐसी क्या संख्या रखूं सोच के अभी रफ कार्य करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये 6 मैंने यहाँ पर रख लिया इस 6 को। अब 6 के पास में मेरे को सबसे पहले मैं 1 रख के देख लेता हूँ। यहाँ 1 रखा जाएगा तो नीचे भी 1 रखा जाएगा, यहाँ पर भी मैं 1 ही रखूंगा। इनका मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मेरे को 61 ही मिलेगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, 136 के आसपास की संख्या चाहिए मेरे को। अब मैं 6 के पास में 2 रख के देख लेता हूँ, तो नीचे भी यहाँ 2 ही रखना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 आ गया। अब मैं 3 रख के देख लेता हूँ मैं 6 के पास, तो इसका मल्टीप्लाई 3 से ही करना पड़ेगा मेरे को। 3 तिया 9 और 6 तिया 18, ये हो गया 189। लेकिन 189 तो 136 से बहुत ज्यादा है, सॉरी ज्यादा है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, 136 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम चल जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा, बराबर चल जाएगा। ओके, तो यहाँ 6 के पास मैंने 2 रखा तो मेरे को मिला 124। ओके, तो यहाँ 6 के पास में मैं रख देता हूँ 2 और नीचे भी मैं 2 रखूंगा। अब मैं इस 2 का इस 62 से गुणा करूंगा। इस 2 का इस 62 से गुणा करने पर क्या मिला था मेरे को, 124 मिला था। अब मैं यहाँ नीचे लाइन खींच दूंगा। ओके, अब 136 में से 124 हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे इसको। 2 3 में से 2 गया 1, 12। और यहाँ क्या करना होता है हमें, ऊपर हमने क्या किया था प्लस, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे प्लस, जोड़ 2 और 2 4 में यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि यहाँ अभी हमें एक और संख्या लिखनी है, स्पेस छोड़ के चलना है। ओके, यहाँ पर स्पेस छोड़ के चलना है। और ये आ गया 6। अब हमारे पास संख्या आ गई 64। ओके, और यहाँ 136 में से 124 घटाने पर मेरे को मिला 12। अब नेक्स्ट पेयर क्या है हमारा, 84। मैं इसको यहाँ पर उतार लूंगा। ओके, अब 64 के साथ हमें यहाँ पर, जैसे यहाँ 6 के साथ मैंने 2 रखा तो मेरे को 124। अब 64 के साथ में हमें एक ऐसी संख्या रखनी है जो 1284 से अधिक नहीं हो, या तो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे कम। तो वही हम एक एक करके देख लेते हैं। ये है 64। अब 64 के सामने यदि मैं 1 रखता हूँ और फिर नीचे भी 1, दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह एक ही संख्या रखनी होगी, और इनका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यही संख्या मिलेगी। ओके, यदि मैं 64 के साथ यहाँ पर 2 रखता हूँ और फिर 2 से ही मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1284। यहाँ कितना है, 1284। कंडीशन क्या थी हमारी कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम। तो यहाँ हमें 2 रखने पर 1284 मिलता। तो यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ और नीचे भी 2 रख देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं 2 का 642 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1284, इस तरह। यहाँ पर शून्य, यहाँ पर 1284 में से 1284 घटाने पर मेरे को मिलता है 0। यहाँ मैं लिखना भूल गया था दोस्तों, यहाँ 3 3 है, 1 3 ले लिया। यहाँ पर 2 और 2 है, 1 2 ले लिया। यहाँ पर भी 2 और 2 है, 1 2 ले लिया। ये हो गया 322। तो 1,03,684 यहाँ पर आता है, 1,03,684। इसका वर्गमूल क्या होगा, 322। तो इस तरह आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 47,089। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जोड़े बनाने होते हैं। यहाँ 2 अंक का ले लिया मैंने एक जोड़ा, और यहाँ पर 2 अंक का, और यहाँ पर 1 अंक का जोड़े बना लिए। एक लाइन खींच लेनी है अपन को इस तरह। ओके, अब वही प्रोसेस है। फर्स्ट जोड़े में एक ही संख्या है हमारे पास, वो है 4। ओके, अब हमें एक ऐसी संख्या देखनी है कि हम उसका आपस में गुणा करें तो वो 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए या 4 से कम होना चाहिए। ओके, तो मेरे पास वो कौन सी संख्या है, 2। यहाँ पर मैंने 2 रख लिया और यहाँ पर भी 2। अगर मैं 2 का 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे को मिलता है 4। अब 2 और 2 इनको मैं क्या कर दूंगा, 4। यहाँ पर भी क्या आएगा, 2। ओके, अब इनको जोड़ देते हैं, इसको हम घटा देते हैं। 4 में से 4 गया 0। नेक्स्ट पेयर क्या है हमारे पास, 70 लिख लिया मैंने। ओके, अब हमें 4 के साथ में यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचनी है, यदि हम उसका मल्टीप्लाई करें उसी से। 4 के साथ में हम जो भी संख्या रखूंगा, 2 रखूंगा तो 42 कहलाएगी, 1 रखूंगा 41 कहलाएगी, 5 रखूंगा 45 कहलाएगी। तो इस संख्या से जो भी मैं संख्या रखूंगा उसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 70 मिलना चाहिए या उससे कम।
अब यहाँ 4 के पास में दोस्तों यहाँ मेरे पास 4 है और मैं 4 में 1 रख के देखता हूँ, तो नीचे भी 1, यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। ओके, 1 ही रखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 ही आएगा। 4 1 जो 70 से कम है, तो मैं 2 रख के भी देख लेता हूँ। 4 के पास में 2, नीचे भी 2, इनका मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 84 जो कि 70 से ज्यादा हो गया, ये चलेगा नहीं बिल्कुल भी, तो हमें 1 से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ मैंने 1 रख लिया। ओके, यहाँ पर भी 1 रख लिया। 41 का 1 से गुणा करूंगा, मेरे पास आएगा 41। ओके, इनको क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। इनको क्या करूंगा, घटा दूंगा। 70 में से 41 29। ओके, और यहाँ 41 और 1 42। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जोड़ा है 8 9 89। अब मैं इसको यहाँ पर नीचे रख लूंगा 89। अब इस 42 के साथ मेरे को ऐसी संख्या रखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 2989 2989 से अधिक नहीं हो, या तो इतना होना चाहिए या इससे कम। तो 42 के साथ में मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर 42 है दोस्तों। ओके, अब हमें थोड़ा सा एक एक करके देखेंगे तो एग्जाम में हमारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे मैंने ऊपर समझाने के लिए एक एक करके आपको बताया था, 1 का गुणा करके देखिए, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब यहाँ 42 के साथ थोड़ा सा आपको गैस करना है। ओके, 42 के साथ गैस करना है, यही की यही। जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 रख दिया, नीचे 2 2 4 2 3 4 4 2 8 नहीं आ रहा है, इसके आसपास भी नहीं भटक रहा है, तो मैं मान लो 42 के साथ 5 का करके देख लेता हूँ। वजम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 25 आ रहा है 5 से। हमें चाहिए 2989। अब मैं 42 के साथ 7 से गुणा करके देख लेता हूँ, 7 से। ओके, 7 7 49, 9 हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 18, 8 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 29 89 29 89। कौन सी संख्या रखी, 7 रखने पर। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मैं रख देता हूँ 7 और नीचे भी 7 रखना पड़ेगा। 7 का जब मैं 427 से गुणा करूंगा, 427 से गुणा करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2989 2989 इस तरह। अब 9 में से 0, 8 में से 8 0, 9 में से 9 0, 2 में से 2 0, यानी 7। यहाँ पर लिखना मैं भूल गया था दोस्तों, आपको क्या करना है, आप भी बोलते हैं तो 2 2, इन दोनों में से 1 2, 1 1, इन दोनों में से सिंगल 1, 7 7 और इनमें से 7, 217 हो गया ये। ओके, यानी कि 47,089 का जो वर्गमूल है, 47,089 का वर्गमूल क्या है, 217 इस तरह। ओके, अब एक लास्ट सवाल और करके देख लेते हैं दोस्तों, 196 यही कर लेते हैं अपन। ये है 196, इसका वर्गमूल कैसे निकलना है, वही ये 2 अंक का एक जोड़ा, राइट साइड से जोड़ा बनाना है हमें। ओके, और यहाँ पर इसका एक जोड़ा। अब मैं एक लाइन खींचूंगा यहाँ पर इस तरह। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट जोड़े में हमारे पास 1 है, तो एक हमें एक ऐसी संख्या देखनी है, अगर हम उसका गुणा उसी संख्या से करते हैं तो हमें 1 मिले या उससे कम, तो 1 ही है, सिंपल है। यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा। ओके, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा, 1। लाइन खींचूंगा, 1 और 1 इनको हम जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 2, 1 में से 1 गया 0। अब जोड़ा क्या बचा, 96। अब मेरे को 2 के साथ एक ऐसी संख्या रखनी है कि 96 से कम हो या फिर 96 हो, लेकिन 96 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो 2 के साथ मैं रख के देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं 2 के साथ 4 रख के देख लेता हूँ, नीचे भी 4 रखना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई 4 चौका 16, पीछे हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ गया 96। यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 2 के साथ में 4 रखूंगा, नीचे भी 4 रखना पड़ेगा। ओके, 4 का मैं 24 से गुणा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 96 मिलेगा। 4 का 24 से गुणा करूंगा तो 96, 96 में से 96 0। यहाँ पर 1 आ गया, इन दोनों में से 1 और इन दोनों में से 1 4 आ गया, यानी कि 196 का वर्गमूल कितना हुआ, 14। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी ट्रिक आपको चाहिए, कोई भी सवाल आपको प्रॉब्लम देता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम 100% उसका सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।